बच्चे देखो, आज मैं आपको 10th क्लास का हिंदी का माता का आंचल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जिसे लिखा है शिव पूजन सहाय ने। तो बच्चे ये भी आपको याद रखना जरूरी है कि कौन सा किस कहानी का कौन लेखक है, किस कविता का कौन कवि है। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो जैसे कि नाम है इसका माता का आंचल और इसको लिखा है शिव पूजन सहाय ने। ठीक है, तो आप यूं याद रख सकते हो कि शिव पूजन सहाय है, यानी कि शिव की पूजा करने वाले कौन हो गए? शिव पूजन सहाय। तो ऐसे आप इसको लिंक करके याद रख सकते हो, जिससे कि आप कभी नहीं भूलोगे। यानी कि शिव की पूजा कर रहे थे और उन्हें वरदान मिला कि जाओ माता के आंचल में रह जाओ। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिंक करके याद रख सकते हो। अब बच्चे यहाँ पे है कि जहां लड़कों का संग वहां बाजे मृदंग, जहां बुड्ढों का संग तहां खर्चे का तंग। मतलब जहां छोटे छोटे बच्चे जब एक साथ रहते हैं तो फिर वो दृश्य बहुत ही अच्छा होता है। वो मतलब बहुत ही ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। सारे एक साथ खेलते रहते हैं, उनकी ध्वनि जो है वो बहुत ही आनंदित करने वाली होती है। और कह रहे हैं जहां बुड्ढों का संग, और जहां बुड्ढे एक साथ बैठ जाते हैं वहां खर्चे का तंग। क्या होता है कि वहां कोई बीड़ी पी रहा होता है, कोई तंबाकू खा रहा होता है और एकदम खे खे खू खू करते रहते हैं, जिससे कि बहुत ही ज्यादा परेशानियां होती है। अब कह रहा है हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे, हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। ठीक है, मतलब लेखक के पिता, लेखक जो है वो पिता के से थोड़ा ज्यादा ही, बहुत ही ज्यादा करीब थे। ठीक है, मतलब माता से सिर्फ इनका दूध पीने तक का ही नाता था। ठीक है, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बैठक में ही सोया करते थे। मतलब जहां पिता बैठक में सोते थे वहीं पे ये बच्चे भी सोते थे। हम अपने शाम को हमें भी उठाते और सुबह शाम ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर, मतलब बहुत ही जल्दी, यानी कि प्रातः काल में बहुत ही जल्दी इन्हें उठाया करते थे और इन्हें नहला धुलाकर पूजा पर भी बिठाते थे। और इन्हें लेखक को भभूत का तिलक लगा देते थे। भभूत होता है, उसका तिलक लगा देते थे, जिससे कि ये एकदम शिव जी की तरह लगते थे। इनके माथे पर जब त्रिपुंड कर दिया जाता था तो इन्हें शिव जी की तरह लगते थे और इन्हें पिता प्यार से बम भोला कहकर पुकारते थे। ठीक है, भोलेनाथ कहकर पुकारते थे। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ, यानी कि लेखक का नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारते थे और माता को मैया। ठीक है, अब कह रहे हैं जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। जब लेखक के पिता जो है वो रामायण का पाठ करते थे तो ये जो है वो आईने में मुंह निहारा करते थे और ये दृश्य देखकर उनके पिता को हंसी आ जाती थी और लेखक भी साथ में हंसने मुस्कुरा देते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे और वो राम राम जो है वो लिख करके उसे कागज में जो है वो लपेट कर फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़े पर राम नाम लिख करके आटे की गोलियों से लपेट कर और उसको गंगा में प्रवाहित करते थे, ताकि मछली या और भी जो भी जीव जंतु है, जो भी जलीय जीव है, वो उसको खा सके। ठीक है, कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे, यानी कि लेखक के पिता इनसे कुश्ती भी लड़ा करते थे और वो जानबूझकर इनसे हार जाते थे ताकि इन्हें बहुत ज्यादा खुशी मिले। और लेखक जो है अपने पिता की लंबी मूछें उखाड़ने लगते थे, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों की मूछों से छुराकर उन्हें चूम लेते थे, यानी लेखक को चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल देकर अपने मुंह की ओर फेर देते थे। ठीक है, और लेखक के पिता उन्हें बहुत ही प्यार से जो है वो चूमते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मुंह नोचने लगते थे और जब उनको उनका दाढ़ी जो है वो चुभने लगता था तो फिर ये उनके मूंछ को नोचने लगते थे और वो भी बनावटी रोना लगते थे, रोने लगते थे। मतलब ऐसे ही बच्चों को खुश करने के लिए ऐसे ही रोने लगते थे। हम अलग खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। मतलब ये वात्सल्य दृश्य जो है वो लेखक के पिता को बहुत ही अच्छा लगता था और वो बच्चे के साथ रहकर खुद भी बच्चा बन जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर जाते तब उनके साथ ही हम चौक पर खाने बैठते थे। चौक होता है कि गांव में जो है वो एक जगह होता है जहाँ पे कि बहुत सारी चीजें मिलती है, सारे लोग आके बैठते हैं, उसको चौक कहा जाता है। ठीक है, तो चौक पर जाकर ये भी खाते थे पिता के साथ। वह हमें भी अपने ही हाथ से फूल के कटोरे से गोरस और भात सान कर खिलाते थे। ठीक है, जब हम खाकर अफर जाते थे, अब यहाँ अफर जाते थे यानी कि इनका पेट जब काफी भर जाता था तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी।
इनकी माता को लगता था कि नहीं अभी इसका पेट नहीं भरा है, ये जानबूझकर ड्रामे कर रहा है, ठीक है। और उनकी माँ कहती है कि आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, असल में माता को पता होता है कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। और ये सच भी है, चाहे पिता से कितनी भी नजदीकियां हो बच्चों का, लेकिन असल में सारी बातें जो है वो पता होती है मम्मा को, ठीक है। हमारे अगर हम थोड़ा सा भी उदास होते हैं तो वो हमारी तकलीफें तक जान लेती है, वो माँ होती है। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। उनकी माता का कहना था कि जब बड़े बड़े कौर खाएगा मतलब शक्तिशाली होगा तभी दुनिया में रह पाएगा। देखिए मैं खिलाता हूँ, मर्द हुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। इनकी मम्मा कहती है कि मर्द हुए क्या जाने, मर्द हुए मतलब मर्द को क्या पता कि बच्चों को कैसे खिलाना। असल में महतारी को पता होता है, महतारी मतलब मम्मा हो गया। या कह वह थाली में दही भात शांति थी, और अलग अलग वो तोता कौर, मैना कौर, कबूतर कौर, हंस कौर, नाना कौर, दादा कौर करके जो है वो बच्चे को खूब खिला देती थी, ठीक है। और वो कहती थी कि जल्दी खा लो नहीं तो मैना उड़ जाएंगे, और बच्चे जो है वो खा लेता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, जाओ खेलो, ठीक है। पिताजी इनको खेलने भेज देते थे। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धरंग बाहर गली में निकल जाते थे। ऐसे ही बिना कपड़ों के जो है, बिना चप्पलों के जो है वो निकल जाते थे खेलने के लिए। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू करुआ तेल, यानी कि सरसों का तेल है उसे करुआ तेल कहते हैं, वो सर में जबरदस्ती पकड़ के डाल के एकदम से मालिश कर देती थी, ठीक है। और ये रोने लगते थे, बाबूजी उस पर बिगड़ जाते थे मम्मा पर, ठीक है। और फिर इनकी चोटी बनाई जाती थी और उससे फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहनते थे, और हमें खास कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। मतलब ऐसा फीलिंग आता था, हर माता को लगता है कि उनका बच्चा जो है वो कन्हैया जैसा है या राम जैसा है, ठीक है। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बन जाता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बन जाता था जहां पे कि नाटक होता था, ठीक है, रंगमंच। अब सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद में उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में खिलकर तमाशे करने लग जाते थे। मतलब लेखक अपने दोस्तों के साथ जो है वो खेलने में लग जाते थे। तरह तरह की खेल होता था, कोई मिठाई का दुकान लगा रहा है, फिर मिठाई का दुकान वाला खेल हो जाता था। उसके बाद जो है वो उसी पर लड्डू, पूरी, कचौरियां ये सब बन जाती है। मतलब मिट्टियों से जो है वो जलेबियां बनाई जाती है। उसके बाद जो है बतासा बनाया जाता है, झूठ का जो है ये सारी चीज बनाया जाता है जैसा कि बच्चे करते हैं, ठीक है, बचपन के दिनों में। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बनाकर हम लोग बरामदा बनाते थे। धूल की मेघ दीवार बनती थी और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंबे और दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बनते थे। दिया सलाई का जो ऊपर का कवर होता है उससे किवाड़ बनाया जाता था। घरे के मोहरे को चूल्हा चौकी वहां पे बनाया जाता था। दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली अचपनी जो था वो कलछी बन जाता था, ठीक है। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चिन्नी से हम लोग जौनार तैयार करते थे। जौनार तैयार करते और हम लोग उसी जौनार पर बैठ जाते थे, ठीक है। और एक भोज जैसा होता था, सारे बच्चे भोज खाने बैठते थे। उसी भोज में बाबूजी भी आ जाते थे। अब जैसे ही बाबूजी आते थे कि सारे बच्चे भाग जाते थे, वो चूल्हा जो भी जैसे होता था उसको तोड़ देते थे, ठीक है। कभी कभी हम लोग यानी कि छोटे बच्चे जो है वो बारात का जुलूस निकालते थे, उसमें से जो है कोई पति बन जाता था, कोई पत्नी बन जाता था, ऐसे जो है वो खेल होता था। और उसी में कोई समधी भी बनता था। बकरे पर चढ़ जाते थे, बकरे पर चढ़ते थे और चबूतरे के एक कोने में चलकर बारात हो जाता था और दूसरे कोने में पर बारात पहुंच जाता था, ठीक है। इस तरह का जो है खेल होता था बच्चों में। और फिर उस बारात में भी बाबूजी शामिल हो जाते थे क्योंकि उन्हें बच्चों के साथ खेलने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठीक है। अब इसके आगे का पॉइंट जो है, मैं इसके आगे के जो भी चैप्टर बचे हुए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आप इसे बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं।